हम पेज सेटअप में थे और एक्सेल एक ऐसा टूल है, एक्सेल एक ऐसी सुविधा है, एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसमें जितनी सुविधाएं होती हैं उतनी कहीं नहीं होती हैं। तो जैसे ये सीट हमने प्रिंट की, इसमें बेसिक पे, एचआरए, टीए, डीए, इंक्रीमेंट पे, एलआईसी, ये सारी चीजें आ रही हैं। और मान लीजिए हम दो अलग अलग कारपोरेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि हम एक दो अलग अलग कारपोरेशन के लिए काम कर रहे हैं और उसमें एक कंपनी एचआरए देती है, दूसरी नहीं देती। ऐसा नहीं होता है कंपनी एचआरए ना दे, एक एग्जाम्पल है केवल। हम बात कर रहे हैं एक कंपनी एचआरए देती है, दूसरी नहीं देती है। तो हम एक तरीका तो ये है कि दो अलग अलग सीटें बनाएं, बात खत्म। लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे। हम एक ही सीट में बिना मिटाए कुछ छुपाना चाह रहे, बिना मिटाए कुछ छिपाना चाह रहे। तो पहले हम एस्केप करके इससे बाहर आए, पेज सेटअप से एस्केप करके बाहर आए। ध्यान से देखिए, अभी इसमें बेसिक पे, एचआरए, टीए, डीए है और मान लीजिए हमें एचआरए वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, हम एचआरए वाला कॉलम नहीं चाहिए। यहां देखिए ये पतली पतली लाइंस बनी है कॉलम के लिए और सेम प्रोसेस यहाँ रो के लिए भी बनी है। तो हमें ये लाइंस को नहीं चाहिए, मान लीजिए हमें ये लाइन नहीं चाहिए। तो हम बिना मिटाए हुए, हमें सपोज ये एचआरए नहीं चाहिए, हमने एचआरए वाले को सिलेक्ट किया। हमें एचआरए नहीं चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट किया। हम फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड हाइड में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड हाइड में जाएंगे और हमने कर दिया हाइड कॉलम। तो देखिए हमारा एचआरए छिप गया। क्लियर। अब अगर प्रिंट करेंगे तो एचआरए नहीं आएगा। देखिए आपका बेसिक पे, टीए, डीए सीधे आ रहा, सी के बाद सीधा ई आ रहा। इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये छिप गया है। अगर हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए, फिर से देखें एक बार, हमें टीए भी नहीं चाहिए, तो हम कहां गए, होम में। कहां गए, होम में, फॉर्मेट में, हाइड एंड हाइड में, और हमने जिस कॉलम को नहीं चाहिए उसको छिपा दिया। तो अब देखिए सीधा बेसिक पे के बाद डीए आ रहा। इसे हमें वापस खोलना है तो हम उन सेल्स के बीच में कर्सर रखेंगे जो हमने सिलेक्ट किए, छिपाए हुए हैं। जैसे सी के बाद डी और ई छिपा हुआ है, ध्यान से देखिए, ई के बाद डी और ई छिपा हुआ है, यहां दिख रहा है आपको। तो हम कर्सर जो है वो इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। और फिर अगेन होम में, अगेन फॉर्मेट में, हाइड एंड हाइड में जाएंगे और क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम। अभी हाइड किए थे, अब अनहाइड कर दिया। क्लियर। इसी प्रकार मान लीजिए हमारी कंपनी में ये नीरज से लेके जितेंद्र तक काम नहीं करते, धीरज से लेके जितेंद्र तक हमें इन्हें छिपाना है। सेम प्रोसेस, हमने सिलेक्ट किया, हम फॉर्मेट में गए, हाइड एंड हाइड में गए और ये हमने हाइड रो कर दिया, ये छिप गया। क्या कर दिया, फॉर्मेट में गए, हाइड एंड हाइड में गए और ये हमने क्या कर दिया, हाइड रो कर दिया। हाइड रो करती देखिए छिप गया। अब देखिए 4 के बाद सीधा 12 आ रहा, यहां पर 7 के बाद सीधा 15 आ रहा। और अगर इस समय प्रिंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको बताया था प्रीव्यू कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए 4 के बाद सीधा 12 आ रहा है। हमें इसे खोलना है तो वापस सिलेक्ट किया, सेम प्रोसेस, जहां कुछ छिपा है उसके ऊपर नीचे का सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड हाइड में जाएंगे और अनहाइड कर लेंगे। अभी हाइड किया तब अनहाइड। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जैसे अगर किसी चीज को छिपाएंगे तो कैलकुलेशन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। डेफिनेटली कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो चीज हाइड है, गई नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मिस्टर इंडिया कुर्सी पे बैठा है तो कुर्सी तो दबेगी। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने उसको हाइड किया तो भी टोटल में तो वो रहेगा। तो इस प्रकार का जो हाइड एंड हाइड है, ये कभी मैथमेटिक्स वाले सिस्टम में नहीं चलाते हैं। जहां कैलकुलेशन हुआ है वहां नहीं चलाते हैं। तो आपका सवाल आएगा फिर कहां चलाते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया हो, हमने स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर वगैरह 4-5 लाइंस लिखे हुए कॉलम, और अब मान लीजिए हमें मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, रोल नंबर नहीं चाहिए, मदर नेम नहीं चाहिए, तो हम उनको छिपा सकते हैं। या यहाँ ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स भाग नहीं ले रहे और हम नई सीट बनाए बिना उनको छिपाना चाह रहे, तब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो ये टूल था कि हम पेज सेटअप में कुछ चीजें हाइड कर सकते हैं अगर हमें उनकी जरूरत नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करेंगे तो एक मास्टर डेटाबेस आप बना लेंगे और उस मास्टर डेटाबेस में जो चीजें आवश्यक नहीं है जरूरत के अनुसार उनको छिपाकर प्रिंट कर पाएंगे। जैसे किसी स्कूल का डेटा अगर हम बना रहे हैं तो वहां हमने बच्चे का पूरा डिटेल भर लिया, नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, मोबाइल, और जब जरूरत है उन फील्ड्स को छिपाकर हम प्रिंट करते रहेंगे। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बड़ा है, आप इसको चलाइए, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे।